हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग 8:30 बजे से। और कल हम कल मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि कल हम वहाँ से कार्यक्रम निपटा के मनसूना से सुबह के 4 बजे, पौने 4 बजे हम वहाँ से निकल गए थे। फिर 9 बजे तक, 9:30 बजे तक, फिर 9:30 बजे तक हम देहरादून पहुँच गए थे। तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि एक तो नींद पूरी नहीं हुई है। 3-4 दिन से ऐसी हालत हो रखी ना, क्योंकि अप डाउन हुआ बहुत ज़्यादा और नींद भी पूरी नहीं हुई। और कल तो मुझे बल्कि उल्टी भी हुई नीचे आते वक्त, पता नहीं क्यों। वैसे मुझे होती नहीं है, फिर भी मुझे थोड़ा सा मन हो जाता है अजीब सा। पर मैं ऊपर जाते टाइम तो मैंने दवाई खाई थी। पर जब हम उस वाले में गए थे, कहाँ था इससे पहले कार्यक्रम, इससे पहले था, मैं मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। तो वहाँ मैंने जाते हुए खाई थी, नीचे आते हुए गौचर में नीचे आते वक्त तो नहीं खाई थी, तो मैं ठीक रही। पता नहीं कल सुबह सुबह पता नहीं, तो थोड़ा सा हालत उससे भी ख़राब हो गई थी। और नींद भी 4 दिन से पूरी नहीं हुई क्योंकि यहाँ से 4:30-5 बजे उठ रहे थे और उससे तो ऊपर नीचे और आना भी ऐसे हो रहा था। तो इसलिए हालत ऐसी ख़राब हो रही थी। कल मैंने ब्लॉग बनाया नहीं। घर आई, मैं थोड़ा यहाँ साफ़ सफाई करी क्योंकि जब ये अकेले घर में रहते तो घर मैं जबकि यहाँ से सफाई करके गई थी शाम के टाइम, क्योंकि शाम को हम नकरौंदा चले गए थे तो वहीं हमने खाना पीना खाया था उस दिन। फिर यहाँ ठीक ठाक था, लेकिन एक दिन तो रहे ये घर पे, तो गंदा बहुत हो रखा था। मुझे गंदगी से इतनी नफरत है, बहुत चिढ़ है। मेरा दिमाग ऐसा हो जाता है ना, जैसे मैं देखती हूँ गंदा करा हुआ। वैसे उतना ज़्यादा गंदा नहीं करा हुआ था, पर मुझे बहुत अजीब लगता है क्योंकि कुछ चीज़ें अगर अस्त व्यस्त हो। और मैं साफ़ करके जा रखी थी, पर चलो मैंने फिर साफ़ सफाई कर दी थी आके। फिर मैं सीधा लेट गई 11:30 बजे तब ये कोचिंग ही जा रखे थे। तब मुझे केवल 1 घंटे की नींद आई और मेरी नींद खुली होगी 1 बजे के आसपास। मैंने कहा इनकी आवाज़ कहीं आ नहीं रही है, ये शायद वहाँ खाना वाना बना रहे थे। तब मैं लेट ही रही यार, 1-1.5 घंटा ही सो पाई, फिर नींद ही नहीं आई। बहुत कोशिश करी थी इनमें, फिर नींद ही नहीं आई। पर रात को फिर हमने खाना वाना जल्दी खा लिया था, तो 9:30-10 बजे तक सो गए थे। अब मेरे गले में इतना दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है कल रात से। और मुझे बुखार जैसा भी लग रहा है। वो वहाँ ठंडा था ना, मुझे लग रहा है वो मनसूना में, तो दिन के टाइम में वहाँ हीरोइन बन के घूम रही थी। और दिन के टाइम मैंने वहाँ स्वेटर कुछ पहनी नहीं थी, तो इस वजह से मुझे लग रहा है ठंडा हो गया। और वहाँ काफ़ी ठंडा था रात को, तो ऐसा हुआ कि बिना स्वेटर के जा ही नहीं पाएंगे स्टेज में, इसलिए मैंने फिर कोट डाल दिया था और सॉल भी रखा हुआ था। शायद वो हवा लग गया और मुझे जुकाम भी लगा हुआ है। कल तक तो गला बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था क्योंकि वो जुकाम में नहीं होता है, एक वो अजीब सा होता है जुकाम, सबसे गंदा मुझे वो लगता है। अब जैसे जुकाम लग गया ना, मुझे उससे कुछ दिक्कत ही नहीं हो रही है। अब लग गया तो लग गया, इसमें मुझे नहीं, एक बार लग गया तो तब जो उसमें वो गले में होता है वो अजीब, उससे मुझे बहुत इरिटेशन होती है। जुकाम लग जाए कोई बात नहीं। अब मेरे यहाँ से पता नहीं, यहाँ पूरा गला ऐसा दर्द कर रहा है, मैं ऐसा भी नहीं कर पा रही हूँ ऊपर गले यहाँ से यहाँ, पता नहीं क्यों हो रहा है। और कल मुझे वो बुखार बुखार भी लग रहा था हल्का सा। हालत ऐसी हो गई ना आजकल, वैसी मौसम चेंज हो रहा है। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने कुछ भी नहीं करा है यहाँ पे, थोड़ा बिस्तर बिस्तर ठीक करा है। ये तो खैर अभी गया, मैं झाड़ू पोछा करती हूँ फटाफट से, फिर नाश्ता बनाती हूँ। फिर नाश्ता करेंगे। आज जरा हम सोच रहे हैं रील वील बना के आएंगे, थोड़ा इधर उधर जाएंगे क्योंकि हमारा एक नया सॉन्ग आया है, नाचा गुंडा टीकी, भक्तिनाथ बुड़ाकीदार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो डीजे सॉन्ग है, आप सभी लोग बोलते रहते हैं, वैसे मेरे गाने आते रहते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये गाना आजकल ही आया है, गाने को भी खूब प्रमोट करना था, लेकिन मेरी हालत ऐसी हो रही थी और ऊपर से कार्यक्रम भी थे ना इधर उधर, इसीलिए टाइम नहीं लग पाया। तो ज़रूर सुनिएगा आप सभी, नाचा घुंडिया टेकी बुड़ा केदार ऑफिशियल, भक्तिनाथ बुड़ा केदार ऑफिशियल चैनल पे ये सॉन्ग आ चुका है। तो रील भी ज़रूर बनाना, गाना आपको ज़रूर पसंद आएगा। डीजे में बजाना एक बार अच्छा लगेगा, आजकल वैसे भी शादियों का सीज़न है और इस बीच में शादियाँ भी मैं बिल्कुल भी अटेंड नहीं कर पाई। जाना तो था मैंने, लेकिन कार्यक्रम हो गए तो वो भी मिस हो गया। तो मेरी बहुत इच्छा थी गाँव जाने की क्योंकि मेरी मामा की बेटी की शादी थी, सब लोग गाँव जा रखे थे, पर चलो नहीं रहा, किस्मत में तो नहीं गए। पर मैंने प्लान बना रखा था कि मैं गाँव जाऊँगी। और अभी काफ़ी शादियां हैं, अभी फैमिली में होनी है। पर जब फैमिली की शादी होती है ना, तो वो एक्साइटमेंट अलग ही होती है क्योंकि फैमिली के सारे मेंबर मिलते हैं। अब साल 2 साल में तो मिलना होता है जब ऐसे फंक्शंस होते हैं।
तो चलिए दोस्तों, बाकी इसीलिए मैं गाँव नहीं जा पाई क्योंकि मेरे प्रोग्राम्स हो गए थे, सारा शेड्यूल बिल्कुल ही चेंज हो गया था। तो अभी फ़िलहाल मैं आकर काम निपटाती हूँ, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों अभी तो मैंने किचन चमका दिया है और यहाँ पे झाड़ू भी लगा दिया। अब मैं उस एक कमरे में तो मैंने लगा दिया, अब दूसरे कमरे की बारी है क्योंकि अभी तक मैं किचन साफ़ कर रही थी। मैंने कहा पहले किचन साफ़ कर देती हूँ, किचन में टाइम लगेगा ना। टाइम लग ही गया, 15-20 मिनट लग गए किचन साफ़ करते करते। अभी यहाँ झाड़ू मारती, फिर फटाफट से पोछा लगाना है क्योंकि 9:15 हो गई और अभी नाश्ते की तैयारी नहीं है कुछ भी। इनको आने में भी 15-20 मिनट है। देखते हैं कितनी देर में निपटता है। फटाफट तो कर रही हूँ मैं। जुकाम लग ही गया भाई, मेरी आवाज़ भी चेंज लग रही होगी ना, पूरी आवाज़ भी चेंज हो गई। रिकॉर्डिंग आएगी तो कैसे गाऊंगी मैं, मेरे गले में क्यों दर्द हो रहा होगा। और अभी डॉक्टर मेडिकल से दवाई लानी पड़ेगी, मैं ऐसा भी नहीं कर पा रही हूँ और ऊपर भी नहीं हो रही गर्दन, यहाँ दवाई लानी पड़ेगी। आवाज़ तो पूरी बैठ ही गई, जुकाम लग गया लेकिन आवाज़ भी बैठ गई। चलो गाइस, मैं फटाफट से यहाँ झाड़ू मारती हूँ। और आज इतने कपड़े हैं ना धोने के लिए, बहुत ज़्यादा। अब परसों मेरा डीएलएड का पेपर भी है, जो तैयारी करी थी सारी चौपट हो गई। फिर भी रिवीजन थोड़ा सा मैं देखूँगी। तो चलो पहले मैं यहाँ का काम निपटाती हूँ फटाफट। काम ही काम लगी हुई मैं उतनी देर से, और वैसे ही हो रहा है। खाली फोन झाड़ू लगाती इस कमरे में और फिर पोछा लगाना है। दोस्तों अभी आ रखे हम खलंगा, और खलंगा के जंगल, ये देखो जबरदस्त है ना। यहाँ हम आ रखे हैं रील बनाने, नया गाना आ रखा ना इसका। बनाने आ रखे स्पेशली इतनी दूर आए रील बनाने के लिए। ऐसे ये जंगल तो हमारे वहाँ भी था, वहाँ भी बना सकते हैं। मुझे कुछ जंगल ही आ रहा। कोई नहीं, घूम गस्त हो गई। हाँ सेम ही तो है, वही पेड़। नहीं, यहाँ पे पेड़ चाहिए, अलग पेड़ है, इसके पत्ते छोटे हैं। एक हमने जोशी जी के नाम से लगा रखा है पेड़, यहाँ पे खुला है, जोशी जी के नाम का पेड़ है। यहाँ पे कैमरे इसका नाम है। सेट हो रहे हैं। और आज रील बनाई जाएगी जबरदस्त, और आप लोग प्लीज गाना जरूर देखना यार। अनीसा जी की आवाज़ में बहुत सुंदर गाना मैंने गाया है, पर मैंने इतना अच्छा नहीं, अनीसा जी ने बहुत अच्छा गाया। लेकिन ये गीत भक्तिनाथ जी के चैनल से है, भक्तिनाथ जी बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत थैंक्स। और ये गीत जरूर चलेगा भक्तिनाथ जी, और आप भी इतनी मेहनत कर रहे हैं और हम लोग भी पूरी मेहनत से। अभी देखो आज स्पेशल आपके लिए आए हैं, देखो अनीसा जी भी आई हैं तो रील बनाने के लिए उन्होंने बोला कि आज रील बनानी है। और हमारे साथ अर्चना जी भी आई हैं। अर्चना जी हाई करो उधर। ये बहुत पुरानी एक्ट्रेस हैं, लेकिन इन्होंने छोड़ दिया काम भी, अब लॉ कर रही है, इसलिए पढ़ाई के चक्कर में इन्होंने एक्टिंग छोड़ दी। अच्छा, पहले गाने करते थे। एक्ट्रेस है, बहुत प्यारी एक्ट्रेस है। बोलने दो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है वो, लेकिन उसने दोस्तों यहाँ पे हमारे लिपसिंग, इसे बंद करना थोड़ा, लिपसिंग शूट चल रहा है, लिपसिंग शूट बंद, रील बना रहे हैं हम। ये कहाँ चढ़े हुए इनको देखो। हेलो गाइस, ये देखो, ये हैं जोशी जी, और ये चढ़े हैं रील बनाने के लिए इतनी खतरनाक जगह पे। आप देख सकते हैं दोस्तों, बेरगिल भी इतना ऊपर नहीं चढ़ पाएगा जहाँ पे हमारे जोशी जी चढ़े हैं। और रील बनाने के लिए देखो कितना मतलब मेहनत कर रहे हैं जोशी जी। और तो पहाड़ी टार्जन, हाँ, ये पहाड़ी टार्जन है, ये लेडी टार्जन तो वो बना रही है रील। और एक टार्जन उधर बैठी है वो देखो। और दूर से मिलने आए दोस्त मेरा लक्की पौड़ी से, ये देखो एकदम, इसने देखा हमारी गाड़ी खड़ी थी और ये यहाँ पे आया। तो लक्की इधर आए आप थोड़ा, और लक्की से भी मुलाकात होगी आपकी। आराम से है। और ये देखो ट्राई कर रहे हैं नीचे उतरने की टार्जन साहब, और टार्जन जी उतर चुके हैं, ये उतर चुके हैं। और लक्की मेरे भाई, ये देखो लक्की है, ये अनीसा रांगानी से मिलिए। नमस्ते। तो ये पौड़ी से बहुत अच्छा आर्टिस्ट है लक्की। अच्छा, और बहुत बड़ा काफी टाइम से इस लाइन में नहीं है अभी, अब शायद जॉब कर रहा है। तो लक्की कुछ बोलेंगे? कुछ नहीं, क्या बोलना है यहाँ पे, बस ये है
लोगों ने जो गंदगी फैला रखी है यहाँ पे उसका सफाई का ज्यादा ध्यान रखे। सही सही बिल्कुल वाकई में यहाँ पे बहुत कबाड़ है यार, वाकई में ऐसे नहीं फैलाना चाहिए हमारी जंगल। बहुत गंदा। थोड़ा सा गंदगी बहुत ज़्यादा वैसे करते हैं लोग, आता है ना जब। वैसे हम ये कोई ये ना सोचे कि हम लोग कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं, लेकिन रियल में हम भी जहाँ पे जाते हैं कि जहाँ पे गंदगी होती है वहाँ पे अच्छा नहीं लगता, और हम भी खुद गंदगी नहीं करते। रियल बताओ, जहाँ पे हम कुछ खाते हैं तो उसको अपने उसमें लेके डस्टबिन में डालते हैं। लोगों से भी यही अनुरोध है कि प्लीज़ जो भी आप कबाड़ करते हैं उसको डस्टबिन में जरूर डालें, ताकि हमारा जो उत्तराखंड है बहुत साफ रहे। क्योंकि सफाई अगर है तो आदमी स्वस्थ है, क्योंकि सफाई से ही इंसान स्वस्थ रह सकता है। बाकी दवाई खाने से स्वस्थ तो सभी हो जाते हैं फिर पर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बिना दवाई खाए आदमी स्वस्थ रहे। तो अगर वातावरण स्वस्थ रहेगा तो जो जी कुछ बोले। बिल्कुल, सफाई सुंदरता की जननी है। बिल्कुल दोस्तों शूटिंग में लेट हो गई है, शूटिंग से आते आते तो अभी 3:15 हो गया टाइम, तो इसलिए हमने कहा यहीं खा लेते हैं कहीं आसपास। तो अभी हम रुके हैं लाल एक और बना दो भाई हैं। 6 नंबर पुलिया जाते हुए यहाँ पे। तो हम तो डोसा खा रहे हैं, ये खा रहे हैं छोले कुलचे, डोसा भी खाऊंगा बल मैं। ठीक हो रहा, स्वादिष्ट। ये सर को अभी कोचिंग जाना है। आज हमने खूब सारी रील बनाई, फोटो भी खींची। और टेस्ट करो, टेस्ट यहाँ पे अरे सही, टेस्ट करो जो हो। डोसा हमारा लगभग तैयार। आज दिन में हम गए थे लिपसिंग निकल रहा मेरे मुँह से बार बार। आज हम दिन में गए थे फ़ोटो शूट करने और नॉर्मल रील बनाने, क्योंकि नया गाना आया था उसकी रील बनाने गए थे। और मुझे आज एक पार्सल भी आया है, वो पार्सल क्या है मैं दिखाती हूँ। ये है चूड़ी का स्टैंड, बैंगल स्टैंड, जो मैंने मीशो से मंगा रखा है। काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी मैं अपने लिए स्टैंड, क्योंकि ऐसा है नहीं ना मेरे पे अभी चूड़ी रखने के लिए। तो बहुत अच्छा है ये। अब इसमें मैं सारी अपनी बैंगल्स सेट करके इसको रखूँगी अब अच्छे से। तो इसमें ऐसा होता है ना कि चूड़ियाँ इसमें लगा दी, जब मर्जी तब निकालो, और निकालने में भी फिर आसानी है। ये देखो अलग अलग चूड़ियाँ रखूँगी इसमें मैं।